नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और ये नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। कंगना रनौत को जान से मारने की धमकी, फिल्म अभिनेत्री की शिकायत पर मनाली में केस दर्ज। खिताब पर नजरें गड़ाए भारतीय महिला हॉकी टीम दक्षिण कोरिया के लिए रवाना। देहरादून प्रशासन ने पीएम मोदी की रैली में शामिल होने वालों के लिए कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह याचिकाओं पर कार्रवाई की। लाइव स्ट्रीमिंग की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी, बागपत के बड़ौते से राहुल चौधरी गिरफ्तार। धरने पर बैठे केजीएमयू के जूनियर डॉक्टर्स नीट काउंसलिंग में हो रही देरी से नाराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने अपनी जेब से दी छात्रा की 15,000 रुपए फीस। बीएचयू को आदेश, अलग से करे आईआईटी सीट की व्यवस्था। 12 निलंबित विपक्षी सांसद अपने निलंबन के खिलाफ बहस करने के लिए आरएस अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे। बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी ने 12 निलंबित विपक्षी सांसदों से माफी मांगने पर कहा। संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए विपक्ष के 12 सांसदों का निलंबन महत्वपूर्ण, पीयूष गोयल ने कहा। विपक्षी दलों के साथ खड़े हैं लेकिन अपना रास्ता अपनाएंगे, टीएमसी सांसद ने कहा। 4 धाम देवस्थानम बोर्ड अधिनियम पर पुरोहित समुदाय नाखुश के रूप में पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी, उत्तराखंड के रोल बैक पर एमओएस रक्षा ने कहा। आजादी के बाद एससी एसटी के अलावा कोई जाति आधारित जनगणना नहीं, एमओएस नित्यानंद राय ने कहा। ममता ने कल मुंबई में आदित्य ठाकरे, संजय राउत से मुलाकात की। 5 साल में 4,177 लोगों को दी गई भारतीय नागरिकता, गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया। पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए आप सांसद संजय सिंह ने दिया नोटिस। आर्मी चीफ चंद्रशेखर गठबंधन में ही लड़ेंगे 2022 यूपी विधानसभा चुनाव, कहा एसपी से चल रही है बातचीत, 3 दिसंबर तक सब हो जाएगा फाइनल। टीकाकरण वाले व्यक्तियों के अनुपात में अभी भी हल्के स्पर्श उन्मुख कोविड संक्रमण हो सकते हैं, आरएस में एमओएस स्वास्थ्य ने दिया बयान। भारत में अब तक ओमाइक्रोन का कोई मामला सामने नहीं आया, मनसुख मंडाविया ने दिया बयान। पाकिस्तान में ग्वादर में सीपीईसी के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं और बच्चे। काबुल की राजनीतिक स्थिति को फिर से ठीक करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ गठबंधन किया। भारतीय सेना को लद्दाख सेक्टर में तैनाती के लिए नए इजरायली हेरॉन ड्रोन मिले। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार क्रिप्टो करेंसी पर विधेयक पेश करेगी, सीतारमण ने दिया बयान। मायावती का ऐलान, सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीएसपी एसपी आरएलडी गठबंधन को मात देगी। योगी सरकार का फैसला, विदेश से आने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य और जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जाएगी। 16 करोड़ टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। 15 दिसंबर को चित्रकूट में होगा हिंदू एकता महाकुंभ। संघ प्रमुख और फिल्मी जगत की हस्तियां समेत जुटेंगे 5 लाख से ज्यादा लोग। जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति के लिए धारा 370 को बहाल करने की जरूरत, फारूक अब्दुल्ला ने दिया बयान। कोलंबो में तमिल पत्रकार पर हमले के आरोपी श्रीलंका की सेना के 3 जवान गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के डीजी बोले, आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए लाएंगे टनल टेक्नोलॉजी। परमवीर सिंह सचिन वेज ने एंटिलिया बम डराने की योजना बनाई, नवाब मलिक का दावा। 3 दिसंबर को फिटनेस लीडरशिप फोरम का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। भोजपुरी एक्ट्रेस की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फेसबुक अन्य को नोटिस जारी किया। भारत नेपाल को भूकंप प्रतिरोधी घरों के लिए परीक्षण तकनीक प्राप्त करने में मदद करता है। यूपी चुनाव को लेकर 2 दिसंबर को सहारनपुर में बूथ अध्यक्षों की पाठशाला, अमित शाह देंगे जीत का मंत्र। केंद्र ने कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। ओमाइक्रोन वेरिएंट के उद्भव को देखते हुए एमएचए ने 31 दिसंबर तक कोविड रोकथाम उपायों का विस्तार किया। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ओमाइक्रोन आरटीपीसीआर आरएटी से बच नहीं पाता है। काबुल को मानवीय सहायता मुहैया कराएगा रूस, अधिकारी ने दिया बयान। अगले साल यूएई दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी, दुबई एक्सपो के करेंगे दर्शन। देश में लौटी आर्थिक तरक्की, दूसरी तिमाही में 8.4% रही जीडीपी ग्रोथ। कोरोना अपडेट, बीते 24 घंटे में देश में 6,990 नए केस आए, 190 मरीजों की मौत हुई। राजधानी दिल्ली की हवा अब भी बेहद खराब, एक्यूआई 362 पर पहुंचा। पुर्तगाली फुटबॉल टीम में 13 खिलाड़ी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान में बंद। मेटल एनर्जी ने सेंसेक्स को 195 अंक नीचे खींचा। जाति आधारित जनगणना पर चर्चा के लिए राज्यसभा सांसद मनोज झा ने नोटिस दिया। 2019 की तुलना में 2020 में दिल्ली के एक्यूआई में सुधार, केंद्र ने एलएस को सूचित किया। कोविड-19 के कारण पिछले 2 वर्षों में ऑटोमोबाइल की बिक्री प्रभावित, सरकार ने एलएस को सूचित किया। जैसे ही हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, हुंडई के एचईवी बाजार का नेतृत्व करने की उम्मीद है।
मारुति सुजुकी ने इको वैन की कीमतों में 8,000 रुपए की बढ़ोतरी की। लद्दाख में हर घर में पानी पहुंचाने वाला उमला बना लेह का 12वां गांव। अध्ययन में पाया गया है कि टीवी के समय बच्चों से बात करने से उनकी जिज्ञासा का स्तर बढ़ जाता है। इस साल 15 नवंबर तक कस्टडी में 151 लोग मारे गए, गृह मंत्रालय ने संसद में बताया। आयुष्मान भारत के तहत 2 साल में 8.3 लाख कोविड मामले का इलाज। राज्यसभा में सरकार। ग्रेटर नोएडा में अगले 2 डेटा सेंटर भवन बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ की यूपी डेटा सेंटर नीति से बड़ा बढ़ावा मिलता है। सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के विलय का कोई प्रस्ताव नहीं, कराड़ी राज्य मंत्री ने दिया बयान। ओमिक्रॉन कोविड संस्करण DIRCO को उम्मीद है कि भारत SA श्रृंखला योजना के अनुसार आगे बढ़ेगी। मॉडर्ना के CEO ने चेताया, ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कम असरदार है कोरोना की वैक्सीन। सऊदी अरब ने सर्दियों से पहले अफगानिस्तान में मानवीय संकट को दूर करने के लिए OIC बैठक बुलाई। ओमिक्रॉन चिंताओं के बावजूद चीन 2022 बीजिंग ओलंपिक का सफलतापूर्वक आयोजन करेगा, विदेश मंत्रालय ने दिया बयान। भारत ने पूर्वी लद्दाख के सामने सैन्य निर्माण पर चीन से चिंता व्यक्त की। जैक डोर्सी के इस्तीफे के बाद पराग अग्रवाल बने ट्विटर के नए CEO। आंध्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और आइए अब जान लेते हैं 1 दिसंबर का क्या है इतिहास। सन 1924 में भारत चीन जंग में अहम भूमिका निभाने वाले परमवीर चक्र से नवाजे गए मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ था। सन 1963 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। सन 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी और साथ ही साथ 1988 में एड्स वैश्विक महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पहला विश्व एड्स दिवस बना। कोलकाता और ढाका के बीच सन 1933 में विमान सेवा की शुरुआत हुई। सन 1947 में 2 देशों के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया द्वारा ब्रिस्बेन में 58 रन पर आउट किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 226 रन से जीत दर्ज की। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए देखते रहिए द फुलझड़ी और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।